हेलो नियर एंड डियर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आज देखो हिंदू एडिटोरियल से लिया गया है क्योंकि सुबह में मैं नहीं डालता हूँ कुछ स्पिरिचुअलिटी के कारण, क्योंकि सुबह उठते उठते एक घटनाक्रम में नहीं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल माइंड और रिलैक्स होकर के एडिटोरियल जब पढ़ने की बात होती है तो रिलैक्स माइंड में पढ़ा जाता है। इस कारण से मैं शाम में डालता रहता हूँ। तो आज आओ देखते हैं कि क्या है ये आर्टिकल्स है जो स्कैंडलाइजिंग एज कंटेम्प्ट है। उसके नीचे आप देखोगे तो ये ग्लॉसरी है वर्ड लिस्ट का, जो आप पढ़ोगे समझोगे तो उसमें परेशानी होगा, उसको देखते हुए है। तो आकर के देखते हैं कि ये क्या है आज की स्थिति में। जो ये जो आर्टिकल्स जो लिया गया है ये प्रशांत भूषण के अगेंस्ट में, उसके खिलाफ लिया गया है, क्योंकि वो सीजेआई ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके खिलाफ जो है ये कुछ कुछ बोलते रहते हैं। इनका है ट्विटर पर जो किए हैं ट्वीट, उसी के विरुद्ध है। एक कोर्ट में आता है स्कैंडलाइजिंग एज कंटेम्प्ट का मामला आता है कि आप ऐसे शब्द को बोले जिससे सामने वाला आहत हो जाए, उसके मोरल पर आहत पहुंचे, धक्का पहुंचे, इसी को स्कैंडलाइजिंग कहते हैं। और उसी का उनको कंटेम्प्ट हुआ है। ये कहा जाए कि अवमानना है, जो मानहानि की कहा जा सकता है कि अवमानना, ऐसा शब्द का प्रयोग करना जिससे सामने वाला को नुकसान पहुंचे, उसकी रेपुटेशन की, उसकी ख्याति को, वो स्कैंडलाइजिंग है। और कंटेम्प्ट क्या होता है कि उसको क्या करने का, अवमानना करने का। तो आरोप आया है, जो ऑन प्रोसीडिंग शुरू हो गई है कार्यवाही अगेंस्ट किसके खिलाफ, प्रशांत भूषण के खिलाफ। तो आगे एडिटोरियल का जो व्यू है उसमें ये क्या कहते हैं कि टाइम टू रिविजिट द आइडिया ऑफ स्कैंडलाइजिंग इन कंटेम्प्ट लॉ। एक्चुअली एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ है कंटेम्प्ट लॉ, कि आप पर अवमानना का केस चलेगा। आप किसी तरह की कोर्ट के खिलाफ जो कुछ आप उगले बात, इससे यदि उसकी रिपुटेशन की ख्याति का ठेस पहुंचता है तो उसको कंटेम्प्ट लॉ के अंतर्गत डाला जाता है। तो उसी पर एडिटर का अपना व्यू है कि अब जो समय आ गया है कि उसको रिविजिट करना चाहिए, यानी एक बार उस पर अब विचार करना चाहिए। जो लॉ है उसमें संशोधन के बाद के लिए एडिटोरियल का कहना है कि भाई कोई आवाज उठाता है, चाहे सही या गलत हो, उसकी प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी के बाद, न कि वो एक हवक कायम करके उस लॉ के तहत कोई आवाज नहीं उठावे। उसी के लिए लिया गया है कि असर इन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। एक स्टार्ट होगा, एक बिगिन जिसको कहते हैं कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जो है, इसके तहत एक जवाबदेही तय हो, न्यायिक जवाबदेही की इसमें शुरुआत होती है। तो ये एडिटोरियल का एक व्यू है कि अब वो समय नहीं रहा कि इतना जल्दी आप कंटेम्प्ट लॉज पर लगा दो। थोड़ा उस पर अब ध्यान देने की जरूरत है, उस पर संशोधन की जरूरत है। तो आगे देखिए क्या है। द इनिशिएशन है, एक शुरुआत है, ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का ऑफ कोर्ट अगेंस्ट लॉयर एक्टिविस्ट। जो है लॉयर एक्टिविस्ट, लॉयर समझते ही है जो एडवोकेट होते हैं, और एक्टिविस्ट जो सामाजिक परिवर्तन में हमेशा सक्रिय रहते हैं कुछ नया करने के लिए। तो उनके ऊपर जो है कार्यवाही शुरू हो गया है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट का जो उन पर आरोप आ गया है, और ये शुरू हो चुका है प्रशांत भूषण के खिलाफ। उसमें क्या है कि हैज वंस अगेन, एक बार पुनः, ब्रॉट अंडर फोकस द नेसेसिटी, ये बात आ गई है, ये उजागर हो गई है, काफी कहा जाए कि सनसनी हो गया है कि एक जरूरत है, नेसेसिटी है, फॉर रिटेनिंग द लॉ। जो जो आप रिटेन कर रहे हैं इस लॉ को, जो कंटिन्यू किए हुए, धारण किए हुए हैं, उसके स्थिति में क्या कहना चाहता है, रिटेनिंग द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट एज इट स्टैंड्स टुडे। जैसा कि आज जो कंटेम्प्ट लॉ की कानून है, उस कानून को के अंडर में जो शुरुआत हो गई है, जरूरी बन गया है एक्शन लेने की तहत, जो स्थिति बन गई है उसी पर ये
आगे कहा गया है क्या, इन एन एरा इन विच सोशल मीडिया आर फुल ऑफ क्रिटिक्स। हालांकि अब जो एक समय आ गया है जिसमें आलोचना जो है सोशल मीडिया पर तो भरे पड़े रहते हैं, ठीक है भाई, कमेंटेटर्स होते हैं, टीका टिप्पणी करने वाले होते हैं सोशल मीडिया पर, ऑब्जर्वर काफी ध्यान रखते हैं, वो क्या करते हैं, वो डीम विचार करते हैं, डीम मतलब विचार करना, इट नेसेसरी टू ईयर देयर व्यूज, वो अपने अपनी एक इट नेसेसरी जरूरी समझते हैं क्या, टू ईयर करना का मतलब क्या होना कि एक्सप्रेस करना, अपनी आवाज को दूर दूर तक फैलाने की बात करते हैं, इन मेनी अनरिस्ट्रेन्ड, मतलब जिस पर रिस्ट्रेन का मतलब क्या कहते हैं कि आप लगाम लगाने की बात है, तो नहीं, बेलगाम बेतरीके से अपनी बातों को रखना चाहते हैं, एंड अनइनहिबिटेड वेज, मतलब खुलेआम तौर पर बातों को रखना, इनहिबिटेड वेज खुलेआम। तो दी हायर जुडिशियरी, जो हमारा अदालत है, उनका जो बात है उसमें क्या होना चाहिए, शुड नॉट रियली बी एक्सपेंडिंग इट्स टाइम एंड एनर्जी इन वर्किंग इट्स पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। तो हमारा जो ये कहा जाए कि ये अदालती जो हमारा प्रक्रिया है उसके तहत वास्तव में रियली बी एक्सपेंडिंग इट्स टाइम, क्या हमारे माननीय न्यायालय को इन छोटी छोटी आलोचनात्मक बातों से अपनी समय और अपनी एनर्जी को वेस्ट करना क्या जरूरी है, जो ये इन्वोक करने की बात करते हैं, जो साइट करते हैं, जो रेफर करते हैं अपनी पावर को टू पनिश फॉर, किसके अंतर्गत, कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, तो अपने आप में उस पावर का यूज करना, यह एक समय की क्या है, बर्बादी को दर्शाता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एडिटोरियल का व्यू है। आगे क्या कहते हैं, व्हाइल इट मे नॉट बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट, हालांकि यह संभावित नहीं है, इट मे नॉट बी रीजनेबल, तर्क संगत नहीं है, टू एक्सपेक्ट करना कि द कोर्ट शुड इग्नोर एवरी एलिगेशन, हालांकि ये भी नहीं है कि कोर्ट हर आरोप, कोर्ट पर आप हर तरह का आरोप लगाओ और वो इग्नोर करो, यह भी तर्क संगत नहीं है, और इनेंडो करो, उसको उपहास करो कोर्ट को, ये भी ठीक नहीं है, एवरी पीस ऑफ एस्क्यूरिलिटी, यानी हर तरह की जो उसकी पवित्रता है उस पर आप आघात करो, ये ठीक नहीं है, there is much wisdom in giving a wide latitude to publicly voiced criticism and strident questioning of the court's way and decision। बड़ा अच्छे सवाल है कि अब क्या स्थिति है, मच विजडम, बहुत ज्यादा बुद्धिमतापूर्ण, इन गिविंग ए वाइड लैटिट्यूड, मतलब क्या, एक आजादी मिलना चाहिए, लैटिट्यूड पब्लिकली, जो लोग अपनी आवाज को उठा सके, आलोचना होना भी तो जरूरी है, एंड स्ट्राइडेंट क्वेश्चनिंग, जो आपको फोर्सफुल वे, कठोर तरीके से जो शब्द उठाए जाते हैं, ऑफ द कोर्ट्स, जो कोर्ट के करने का जो ढंग है, आचरण है, और डिसीजन लेने का, ये क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह लग सकता है कि कोई आवाज उठावे और आप कंटेम्प्ट लॉ के तहत, अवमानना, कोर्ट की अवमानना के तहत आप केस कर दो, उस पर नोटिस जारी करो, तो कोई अपनी आवाज को नहीं उठाए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है। वही हुआ कि मिस्टर भूषण इज नो स्ट्रेंजर, इसमें भूषण कोई अजनबी ऐसा व्यक्ति नहीं है, टू द आर्ट ऑफ टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ द जुडिशियरीज टॉलरेंस, वो भी जुडिशियरी के सहनशीलता को देखने के लिए क्रिटिसिज्म, आलोचना कर बैठे हैं। ये भूषण जी जो है एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, तो मिस्टर भूषण इज नो स्ट्रेंजर
यह भी कोई अजनबी नहीं कि टू आर्ट ऑफ टेस्टिंग, एक कला का उसने क्या किया है, दर्शाया है द लिमिट्स ऑफ द जुडिशियरी टॉलरेंस, कि किस हद तक जुडिशियरी की क्या है सहनशीलता है, ऑफ क्रिटिसिज्म, इस आलोचना को बर्दाश्त करने का। ठीक है। ही हैज मेड एलिगेशंस, उसने आरोप लगा दिया है, ऑफ करप्शन का अगेंस्ट जज के खिलाफ इन द पास्ट, अतीत में भी, यानी इससे पहले वर्तमान से भी जो पहले वाले जज हैं उन पर भी आरोप लगा दिया। एंड हैज बीन हॉल्ड अप फॉर इट, और उनके इसके चलते उनको क्या हुआ है कि जवाब मांगा गया है। एंड हैज बीन हॉल्ड अप फॉर इट, कोर्ट जो है उन पर नोटिस जारी कर दिया है, जवाब मांग बैठे हैं। ये जो अभी लेटेस्ट प्रोसीडिंग्स कंसर्न, अभी वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है संबंधित है हु ट्वीट्स, जिसमें वो ट्वीट किए हैं, टू ट्वीट्स माने दो गो ट्वीट किए हैं, एक नहीं, बाय हिम उनके द्वारा किया गया है। एक क्या है, वन ए जनरल कमेंट ऑन द रोल ऑफ सम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द लास्ट 6 years। ये जो 6 साल पहले की बात वो करते हैं, जो पिछले 6 साल से जो बता रहे हैं, उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर उन्होंने कमेंट मारा है, ताना मारे हैं। एंड अनदर, दूसरा जो ट्वीट है उनका, टारगेटिंग द करंट सीजीआई। सीजीआई का मतलब क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वर्तमान पर भी कमेंट्स मारे हैं ट्विटर पर और अतीत वाले को भी मारे हैं, बेस्ड ऑन ए फोटोग्राफ, और एक फोटोग्राफ पर लेकर के, है ना, वो एक फोटो है और उस पर आधारित उन्होंने ट्वीट किया है। हाउ सेंसिटिव शुड द कंट्रीज हाईएस्ट कोर्ट बी, और वो कहते हैं कि कितना संवेदनशील होना चाहिए द कंट्री की, जो देश की जो हाईएस्ट कोर्ट है, वो सबसे ऊपरी अदालत है, टू इट्स आउटस्पोकन क्रिटिक्स, की जो स्पष्टवादिता की आलोचना सहने की जहां तक बात है, उसमें कहां तक वो देखते हैं। व्हाट वुड बी मोर जुडिशियस, अब अधिक से अधिक क्या होना चाहिए और बुद्धिमानी, कि इग्नोरिंग एडवर्स रिमार्क्स और सीकिंग टू मेक एन एग्जाम्पल ऑफ सम प्रिंसिपल ऑथर्स ऑफ सच क्रिटिसिज्म टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन। यहां पर क्या शब्द लिखा गया है कि इग्नोरिंग एडवर्स रिमार्क्स, जो प्रतिकूल आलोचना होता है क्या उसको इग्नोर करें, या प्रिंसिपल ऑथर्स, जो हमारा मुख्य लेखक है ऑफ सच, इस तरह की आलोचना करने वाले को, टू प्रोटेक्ट, उनसे क्या करे, इंस्टीट्यूशन की बचाव करे, मतलब कोर्ट की प्रक्रिया को बचावे, यानी जो उनकी बदनामी होगी कोर्ट का, उसके तहत बात है। द ओरिजिन ऑफ दिस डायलमा, इसी द्वंद की बात है, ये जो शुरुआत है इस डायलमा का, इस दुविधा का, लाइज इन द पार्ट ऑफ कंटेम्प्ट लॉ, और यही बात आती है किसके अंतर्गत, तो कोर्ट की अवमानना के अंतर्गत, कि criminalizes criminalizes anything that scandalizing or tends to scandalize। यहाँ पर शब्द लिया गया है कि किसी भी चीज को आप क्रिमिनल एक्टिविटी में रखें, एनीथिंग जो स्कैंडलाइजिंग करता है, यानी अवमानना करता है या अवमानना करने की प्रवृत्ति करता है। द जुडिशियरी, जो न्यायी है, न्यायालय है, या और लोअर्स द कोर्ट्स ऑथोरिटी, इस तरह की आलोचना से जुडिशियरी को या कोर्ट के अधिकारी को क्या होता है, उसकी गरिमा भंग होती है। इट मे बी टाइम, एक अब समय आ गया है, टू रिविजिट दिस क्लॉज, अब इस क्लॉज पर पुनः विचार करने की बात आ गई है क्या, कि अब पब्लिकली आजादी भी हो गई है कि अब किसी को कोई आलोचना करता है तो पहले उसको देखिए कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। अब एक मिला हुआ है क्लॉज, उस क्लॉज के तहत कोई आवाज उठावे और उसको आप उठा करके जेल में बंद कर दो, तो डर से कोई आवाज नहीं उठाएगा सही गलत का।
इसीलिए वहां पर कहा गया है ऑथर का कि एक जमाना था वो बात थी, लेकिन अब यदि कोर्ट पर भी कोई ताना मारता है, छीटाकशी करता है, तो पहले वो सही है कि गलत, उस पर भी क्या होना चाहिए, विचार होना चाहिए। इसी के लिए कहते हैं few would disagree that contempt power is needed। देखिए फ्यू मतलब न के बराबर, वुड डिसएग्री इस बात से असहमत होगा, यानी लगभग बहुत लोग सहमत होगा क्या कि कंटेम्प्ट पावर इज नीडेड। सही बात है, अब मानना की जो प्रक्रिया है, शक्ति है, वो जरूरत है पनिश करने का, कि जो विलफुल तरीके से जानबूझ करके डिसोबीडियंस करता है, अवज्ञा करता है कोर्ट के ऑर्डर का, साथ ही साथ एज वेल एज इंटरफेरेंस हस्तक्षेप करता है अनावश्यक इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, है ना, कि जस्टिस की प्रक्रिया में, एंड ओवर्ट कर देता है, ये ओवर्ट क्या, क्लियर खुलेआम तरीके से थ्रेट्स टू जज, यानी जज को ये धमकी देने की बात करता है। तो इन बातों से यह भी कोई नहीं चाहेगा कि इतनी पवित्र संस्था को कोई क्या करे, उसकी पवित्रता को भंग करे। ये बात सही है, सब लोग चाहेगा कि उसकी गरिमा बना रहे, लेकिन द रीजन वाई, यही कारण है कि द कंसेप्ट ऑफ द कंटेम्प्ट एग्जिस्ट इज टू इंसुलेट द इंस्टीट्यूशन। तो जो ये मिला हुआ है कि कंसेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो अधिकार मिला है, अभी वर्तमान में एग्जिस्ट भी करता है, इस टू इंसुलेट करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है द इंस्टीट्यूशन को, संस्था को, न्यायिक संस्था को, फ्रॉम अनफेयर अटैक्स, मतलब गलत तरीका से आप हमला उस पर ना करें, नाजायज तरीका से कुछ भी उनके खिलाफ आवाज ना उठावे, एंड प्रिवेंट रोकता है ए सडन फॉल इन द जुडिशियरी रिपुटेशन, और जो अचानक जो जुडिशियरी की ख्याति है वो गिर न जाए, इसको वो रोकने का काम करता है इन द पब्लिक आई, लोगों की नजर में। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि जानबूझ करके तो कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह की संस्था को क्या किया जाए, आ, मतलब अवमानना हो, लेकिन हर एक आलोचना पर आप तुरंत उस पर चला देते हैं, यदि मुकदमा चला देते हैं, तो शक के दायरे में भी तो आ जाएगा कि आखिर क्या बात है कि बिना उस पर इंक्वायरी किए हुए, बिना उसको देखे सोचे समझे और विचार किए हुए उसको कोर्ट उसमें हो गया, उस पर आरोप लग गए और उसे जवाब देना पड़ रहा है, तो लोगों की नजर में एक ये भी बात आ जाती है कि आखिर कहीं ना कहीं कुछ डाउटफुल है। हाउएवर, तो भी it has been recognized by jurists that each time the offense of scandalizing the court of lowering the court's authority is invoked करता है। तो यहाँ पर इट हैज बीन ये देखा गया है ज्यूरिस्ट के द्वारा, मतलब जो कानूनविद हैं, कानून के जानकार हैं, कि हर बार द ऑफेंस ऑफ स्कैंडलाइजिंग, जो जितना बार जो होता है कि कुछ भी अनाप शनाप बोलने का जो गुनाह होता है, द कोर्ट ऑफ लॉरिंग, द कोर्ट का या लॉरिंग करने का, उसको उस ख्याति को गिराने का, द कोर्ट्स अथॉरिटी को इज इनवोक्ड करता है, उसको प्रेरित करता है। सम टेंड टू बिलीव, कुछ की प्रवृत्ति होती है, ऐसा विश्वास होता है कि द कोर्ट हैज समथिंग टू हाइड, यानी इस तरह का तुरंत आप उस पर चला दोगे प्रक्रिया, तो लगेगा लोगों के नजर में कि आप कुछ न कुछ छुपाना चाहते हैं। ठीक है, इट वॉज बिलीव्ड इन 18th सेंचुरी, ये सब कब का था कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड, दैट इट वॉज, उस समय वो जरूरी था टू बी इम्पार्शियल, पार्शियल का मतलब पक्षपात, तो इम्पार्शियल का मतलब निष्पक्ष, तो निष्पक्षता के लिए और यूनिवर्सली माने सबके लिए ऐसी एक सोच थी कि वह संस्था का बना रहे गरिमा। सो तो सो दैट, इसीलिए द ब्लेज ऑफ ग्लोरी, जो इस तरह का जो ख्याति की गौरव प्रभावशाली था, जो उस समय ये लॉट ऑफ अटेंशन इसको कहा जाए ब्लेज ऑफ ग्लोरी का,
around judge would stay undiminished. The diminished का मतलब क्या हुआ, उसको गिराना, निंदा करना, कम करना। अन मतलब क्या, कि नहीं करना। तो उनको बचाने के लिए ये आया था 18वीं सदी में इंग्लैंड में, ये जरूरी था। However, the contempt doctrine fell into disuse. Fell into disuse क्या है, फ्रेजल वर्ब आ गया, यहाँ पर फ्रेज आ गया। लेकिन वर्तमान समय की जब ये बात है तो इसको क्या कर दिया गया, ये निरस्त हो गई है। अब ये चलन से भी आउट ऑफ यूज, अब इसको यूज नहीं होता है इसका। एंड इंग्लैंड एबॉलिश, यहां तक कि इंग्लैंड इसको समाप्त कर दिया, इस ऑफेंस को, इस धारा को, ऑफ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट इन 2013। 2013 में इंग्लैंड ने जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो लॉ एक्टिविटी था, जो क्लॉज था, उसको उन्होंने एबॉलिश कर दिया। इन कंटेम्पररी टाइम्स, वर्तमान समय में, इट इज मोर इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कोर्ट्स आर सीन टू बी कंसर्न्ड, यानी देखा जाता है कि उससे वह संबंध तालमेल रखता है अबाउट अकाउंटेबिलिटी, जो उनकी उत्तरदायित्व है। दैट एलिगेशंस आर स्कॉच्ड, जो एलिगेशंस लगते हैं, ब्रिंग टू एन एंड। स्कॉच का मतलब क्या होता है, ब्रिंग टू एन एंड, यानी समाप्त कर देने की बात। बाय इम्पार्शियल प्रॉप्स, आप उसको जांच पड़ताल तरीके से नहीं किए। पार्शियल मतलब उस पर जांच होना चाहिए, इम्पार्श, निष्पक्षता के साथ, रेदर देन, ना कि थ्रेट्स टू कंटेम्प्ट एक्शन, कि आप उसको धमकी दे दो कि कुछ भी बोला हम आप पर एक्शन ले लेंगे, या हमारे पास जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत। एंड प्रोसेस आर ट्रांसपेरेंट, और ये प्रक्रिया बिल्कुल मतलब पारदर्शी होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इन ए सिस्टम, इस सिस्टम में, इन विच, जिसमें जज आर नॉट एक्सपेक्टेड, जज से तो ये उम्मीद भी नहीं की जाती है, टू डिस्क्लोज करने का। क्या डिस्क्लोज करने का, द रीजन फॉर रिक्यूजिंग देमसेल्व्स। होता है क्या कि कोई कोर्ट केस है जिसमें बहुत सारे 3, 5, 7 इस तरह के जज उस केस को क्या करते हैं, वॉच करते हैं, देखते हैं, उसमें चलता रहता है, और उसी में अचानक कोई बात होती है कि एक जज वहां से अपना कहते हैं कि मैं इस केस में नहीं रहूंगा, या ऐसी बात होती है किसी कारणवश उस केस से किसी जज को हटा दिया जाता है। वो क्यों हटे या क्यों हटाए गए, रिजाइन दिए, यह बात भी नहीं बताई जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। एंड इवन चार्ज ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट, ये यौन उत्पीड़न का भी जो लगता है आरोप, आर नॉट क्रेडिबली इन्वेस्टिगेटेड। तो जज पर यदि इस तरह के हैरासमेंट का लगता है कि वह किसी के साथ उत्पीड़न किया है उसके अंदर, तो उसकी भी जांच क्रेडिबली नहीं होती है, निष्पक्षता पूर्ण नहीं होता, इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता है। इट इज ओनली द फियर ऑफ स्कैंडलाइजिंग, यह एक भय दिखाने का है ना। ये कहा जाए कि एक उनके पास बहुत बड़ा हथौड़ा है। द जुडिशियरी दैट रिस्ट्रेन्स, मतलब जुडिशियरी उसको रिस्ट्रेन करता है, रोकता है। मच ऑफ द मीडिया, मीडिया अपनी आवाज नहीं उठा पाता है। एंड द पब्लिक अपनी आवाज नहीं उठाता है। ए मोर रिगरस एग्जामिनेशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशियरी, इस कोई भी वकाल जुडिशियरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है, जिसमें रिगोरस, उनको जबरदस्त तरीके से इतना ना इन्वेस्टिगेशन, इतना ना पूछताछ हो, इस उलझन में कोई पड़ना नहीं चाहता है। इसलिए यदि कुछ गलत भी कोर्ट करता है तो उसको ये देखने का काम नहीं करता है। हुआ है क्या कि ये जो आरोप लगाए हैं प्रशांत, उसमें क्या किए हैं, वो एक बाइक पर, जो एक महंगी गाड़ी पर, वर्तमान समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो वर्तमान समय में एक गाड़ी पर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और वो मास्क भी नहीं लगाए हुए। अब बताइए कि लॉकडाउन में एक सुप्रीम कोर्ट का जज और बिना मास्क लगाए हुए ऐसे ही घूम रहे हो, तो इसी पर उन्होंने ये प्रशांत भूषण ने वो क्या किया था, ट्विटर पर ट्वीट किया है। तो ये वर्ड लिस्ट है आपका, स्कैंडलाइज है, इंसल्ट या ऑफेंड करना, निंदा करना,
स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट मतलब अंडरमाइनिंग द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशियरी, यानी लोगों का जो है ना विश्वास जुडिशियरी के प्रति कम करने की बात होती है, उसी को स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट कहते हैं। कंटेम्प्ट करना मतलब क्या करना, शोइंग डिसरेस्पेक्ट टू द अथॉरिटी, अवमानना कर देना। क्रिमिनल कंटेम्प्ट कोर्ट का वो क्या होता है, फिर अवमानना है, अपराध कानून आप इसको कह सकते हैं। सिविल कंटेम्प्ट होता है, इट रेफर्स टू द विलफुल मतलब क्या, जानबूझ करके डिसोबीडियंस करने का, किसी ऑर्डर को कोर्ट के द्वारा जो दी गई है ऑर्डर उसको न मानने का, उसी को सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं। प्रोसीडिंग्स मतलब लीगल एक्शन कहिए, कानूनी कार्यवाही। अशर इन स्टार्ट शुरू करना, एज इट स्टैंड्स जैसा कि वर्तमान समय में है। ईयर एक्सप्रेस करना, वॉइस अपनी बात उठाना, है ना। डीम रिगार्ड करना, विचार करना, मानना। इनवोक साइट रेफर कहना, सूचित करना। इनेंडो इनडायरेक्ट रिमार्क व्यंग्योक्ति मतलब ताना वाना दूसरे तरीके, डायरेक्ट नहीं कह के इनडायरेक्टली अपना गलत शब्दों का इस्तेमाल। स्क्रिलिटी डिफेमेशन मतलब निंदा मतलब पवित्रता को भंग करने की बात है। लैटिट्यूड फ्रीडम है। स्ट्राइडेंट फोर्सफुल वे कठोर। हॉलअप टू फोर्स समवन टू अपीयर फॉर ट्रायल मतलब आप फोर्स करें किसी को, यानी कहें क्या कि जो तुरंत कंटेम्प्ट कोर्ट में जो है ना एक नोटिस जारी होता है और उसको क्या कर लिया जाता है कि बुला लिया जाता है, उसी को कहते हैं हॉलअप करना। जुडिशियस वाइज बुद्धिमान निपुण। सीक ट्राई कोशिश करना। लाई इन बी प्रेजेंट या एग्जिस्ट वर्तमान समय में। अवॉइड कर देना क्लियर खुलेआम। इंसुलेट करना प्रोटेक्ट बचाव करना। जूरिस्ट एन एक्सपर्ट यानी लॉ के जो ज्ञाता कहिए ना, कानून के ज्ञाता कह सकते हैं। ब्लेज ऑफ ग्लोरी ए लॉट ऑफ अटेंशन। फॉल इनटू डिस्यूज बी आउट ऑफ यूज जो चलन में नहीं है, समाप्त हो गया। स्कॉच ब्रिंग टू एन एंड समाप्त कर देना। रिक्यूज चैलेंज ए जज एज बीइंग इनकम्पिटेंट एंड रिमूव हिम या हर फ्रॉम ए जुडिशियल अथॉरिटी मतलब वही जब कोई जज जो है उनको हट जाते हैं या हटा दिया जाता है तो उसका कोई बात स्पष्ट नहीं करने की बात होती है। आउटस्पोकन मतलब स्पष्टवादी, जो बोलने में दक्ष निपुण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।